भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उत्तराखंड की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इसी मुद्दे को लेकर अब अलग अलग तरीके के सवाल उठने लगे हैं। पुराने कांग्रेसी और नए नए भाजपाई मथुरा दत्त जोशी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। अब कांग्रेस सवाल मथुरा दत्त जोशी पर उठा रही है और सवाल उनकी सोच पर भी उठा रही है। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं तो वर्तमान और भविष्य का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर मथुरा दत्त जोशी ने जो कहा उस पर अब कांग्रेस का पलटवार आया है। मथुरा दत्त जोशी जैसे लोग इस देश के जयचंद हैं। इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर में जिस व्यक्ति को हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ रहा है, इस देश का सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न तितर बितर करने का जो कुत्सित प्रयास मथुरा दत्त जोशी जैसे लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के तो वो विभीषण साबित हुए ही, लेकिन अब भाजपा के लिए मुश्किल खड़े करेंगे, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। शायद उन्होंने विदेश सचिव का वो बयान नहीं सुना जिसमें साफ तौर पर उस अधिकारी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से आतंकवादियों ने इस देश को हिंदू मुसलमान जैसे सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन देशवासियों को बड़ा सल्यूट है कि उन्होंने इसको अंजाम या अमली जामा पहनने से पूरी तरह से रोके रखा। इसका मतलब कि देश का शीर्ष नेतृत्व भी ये मानता है कि इस देश में अमन पसंद लोग हैं और इस पूरी लड़ाई के बीच में या जो ये चल रहा है देश के अंदर इतना उथल पुथल, उसमें मथुरा दत्त जोशी को हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस में वो कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस की लीडरशिप ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा है बार बार, एक नहीं कई बार, कि हम इस समय देश के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं। मुश्किल के समय में हम दुश्मनों के दांत को खट्टा करने के लिए और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए अपने प्रधानमंत्री के साथ और उनके निर्णयों के साथ खड़े हैं, लेकिन इसमें छौंका लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं मथुरा दत्त जोशी, और उनको इसमें भी हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की एकता, एकजुटता और उसकी संप्रभुता को ऐसे ही लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। ये भाजपा को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का तो जितना नुकसान वो कर सकते थे कर चुके। सेना के मुद्दे पर आखिर संग्राम क्यों छिड़ा है? सेना के मुद्दे पर आखिर क्यों बयानबाजी हो रही है? उत्तराखंड आखिर किस तरफ जा रहा है? जो देवभूमि है, जो सैन्य भूमि है, जो वीर भूमि है, उस वीर भूमि में आखिर क्यों सेना को ढाल बनाकर सियासी बयानबाजी हो रही है? अगर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है, या अगर देखा जा रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है? बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में भी उठते रहेंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर यह लड़ाई अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुकी है।